एक बार की बात है, किसी जंगल में रीना और टीना नाम की दो बकरियां रहती थी। रीना बहुत बुद्धिमान और दयालु बकरी थी। वह सदैव सबकी मदद करती थी, लेकिन वही थोड़ी कुरूप थी। वही टीना नाम की बकरी थी। सुंदरता देख ही बनती थी, इस चीज का उसे घमंड था। वह अपनी सुंदरता के घमंड के कारण किसी की भी मदद नहीं करती थी। एक बार की बात है, एक खरगोश एक गड्ढे में फंस गया। वह मदद के लिए पुकार कर रहा था, तभी वहां से टीना बकरी गुजर रही थी। खरगोश बोला, बकरी बहन मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। तभी टीना बोली, गंदे खरगोश, दिखता नहीं मैं अभी नहा के आई हूँ, और तुम जैसे खरगोश को गड्ढे से निकालूंगी तो मेरी सुंदरता खराब नहीं हो जाएगी। इसीलिए तुम मुझसे तो आशा रखना ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से रीना बकरी आती है। खरगोश को गड्ढे में फंसा देख वह बोली, अरे खरगोश भाई, आप यहाँ कैसे फंस गए? मैं आपकी मदद करती हूँ। और वह खरगोश को बाहर निकाल देती है। इस प्रकार रीना ने अपने जीवन में सभी जानवरों की मदद की थी, इसीलिए छोटे से बड़ा जानवर रीना की मदद का आभारी था। इसीलिए वह इसके लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहीं घमंडी बकरी टीना, जो सदैव अपने घमंड के नशे में चूर रहती थी और शायद ही अब तक उसने किसी की भी मदद की थी, जंगल में वह सभी जानवरों द्वारा नफरत भरी निगाहों से देखी जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन स्वयं भगवान साधु का रूप लेकर स्वयं उस जंगल में आए। उन्होंने उन बकरियों की परीक्षा लेने का विचार किया। उस जंगल में आकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ देर तक बैठे रहे। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर टीना बकरी आती है, जो कि घमंडी थी। साधु महाराज उससे कहते हैं कि है प्राणी, मेरी मदद करो। मैं नहीं जानता कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। तुम तो यहीं रहती हो, इसीलिए शायद तुम तो जानती होंगी। कृपया मुझे इस जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। तभी वह बोली, अरे भिखारी बाबा, मेरे पास तुम्हारी फिजूल की बातों का समय नहीं है, और मैं इतनी धूप में चलकर तुम्हें रास्ता बताऊंगी? तुमने ये कैसे सोच लिया? मैं इतनी धूप में जाकर फिजूल में अपनी सुंदरता खराब क्यों करूं? इसीलिए भिखारी, तू यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं बकरी वहां से चली जाती है। भगवान थोड़ा मुस्कुराए। कुछ देर बाद वह रीना बकरी वहां से गुजरती है। साधु को देखकर वह रुकती है और कहती है, प्रणाम महात्मा जी, और आज आपके शुभ चरण हमारे जंगल में कैसे? आपके दर्शन से तो मैं धन्य हो गई। तभी महाराज ने रीना बकरी की कठिन परीक्षा लेने का उपाय सोचा और वह कहने लगे, पुण्य जीव, मैं इस जंगल में तपस्या करने आया था, लेकिन अब मैं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल गया हूँ, इसीलिए इस जंगल में फंस गया हूँ। तभी बकरी बोली, बस इतनी सी बात, चलिए महात्मा जी, मैं आपको इस जंगल से बाहर छोड़ देती हूँ। महात्मा जी तैयार हो जाते हैं और वह बकरी आगे आगे चलने लगती है। लेकिन आखिरकार वह भगवान थे। बकरी जिस भी रास्ते से महात्मा जी को लेकर जाती, महात्मा जी की शक्तियों से उसे अपने आप ही वह रास्ता बंद हो जाता। अब इस जंगल से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता बचा, जो कि शेर की गुफा के पास से होकर जाता था। बकरी को विचार आया कि यही आखिरी रास्ता है, लेकिन मैं साधु महाराज जी को वचन दे चुकी हूँ कि मैं इन्हें इस जंगल से बाहर जरूर निकालूंगी। अब अगर मुझे
महात्मा जी को बाहर नहीं निकाला तो यह मेरे वचन का उल्लंघन होगा। वैसे भी कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए, और वह उन्हें उसी रास्ते से ले जाने लगती है। जब वे शेर की गुफा के पास से गुजरते हैं तो शेर वहां आ जाता है और कहता है, आज तो मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, मैं तुम्हें में से किसी एक को खाऊंगा। तभी साधु महाराज बोले, शेर नागराजा, आप मुझे ही खा लीजिए, वैसे भी मुझे जीवन का कोई मोह नहीं है। तभी बकरी बोली, नहीं बाघ राजा, यह हमारे जंगल के मेहमान है, आप इन्हें नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे जंगल में साधु महाराज फंस गए हैं और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं इन्हें जब तक जंगल से बाहर नहीं निकाल देती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। आप इन्हें मुझे एक बार जंगल से बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी और आप मुझे खा लेना, क्योंकि मैंने इनको जंगल से बाहर निकालने का वचन दिया है। इन्हें जंगल से निकालने के बाद मैं स्वयं ही पुनः आपकी गुफा के बाहर आ जाऊंगी, आप मुझे फिर अपना भोजन बना लीजिए। बाघ राजा तैयार हो गया और बकरी ने साधु महाराज को जंगल पार करा दिया और पुनः बाघ के पास लौट गई। तभी बाघ अपनी गुफा से बाहर निकलकर बोलने लगा, तुम वापस आ गई, तुम भाग सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? रीना बोली, बाघराज, मैंने आपको भी वचन दिया था, फिर मैं भला अपने वचन से कैसे पलट सकती थी? बाघ ने यह सुना तो उसे भगवान का रूप धारण कर लिया और वह बोला, रीना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल रही। अब से तुम इस जंगल की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर बकरी बन जाओगी और तुम्हें तुम्हारी दानवीरता के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा। और भगवान बकरी को वरदान देकर गायब हो गए। जो टीना बकरी बहुत सुंदर थी वह क्रूप हो जाती है क्योंकि उसे साधु महाराज का श्राप लग जाता है। रीना जो कि अब बहुत खूबसूरत हो गई थी, खुशी खुशी उसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और जो बकरी बहुत सुंदर थी, किसी की मदद नहीं करती थी, अब उसे अपनी किए पर पश्चाताप होने लगा।